Hello everyone, my name is Anjali and welcome to my channel. Today I will be teaching you poem number 2 from ninth grade NCERT textbook, and the poem's name is Wind, which is written by Subramanya Bharti. तो ये जो पोयम है वो विंड के बारे में, हम सबको पता है विंड क्या होती है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक दिन बैठा हुआ होता है बाहर और वो विंड से बातें कर रहा होता है। वो विंड को बता रहा होता है अपनी फीलिंग्स कि वो विंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत चीज़ें ख़राब कर रही है, बहुत फियर्सफुल है, बहुत फास्ट है। इस तरीके से बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि जो विंड है वो कई सारी चीज़ें बर्बाद की है, कई सारी चीज़ें बनाई है। सो ये तो हम पोएम की जब लाइन्स रीड करेंगे तब बताऊंगी, बट जो थोड़ा सा मीनिंग जो है वो बता देती हूँ इस पोएम का। तो मीनिंग ये है कि वो बताता है कि जो जितने विंड जितनी पावरफुल है, कई सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी कई सारी ऐसी चीज़ें आती है जो कि बहुत हार्ड होती है हमारे लिए करने के लिए, बट हमें कुछ ना कुछ करके फेस करना चाहिए उससे। हमारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें डील करना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए किसी की वजह से। वी शुड डू आवर वर्क विच वी वॉन्ट टू। उसके बारे में ये पूरी पोएम है एंड बहुत ही मोटिवेटिंग पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers। तो यहाँ जो पोएट है वो ये बोल रहा है कि विंड तुम धीरे से आना, जो ब्रीज होती है उस तरह बन के आना, हल्की हवा बन के आना। तुम मेरे घर पे आके मेरी विंडोज़ के जो शटर्स है वो मत तोड़ना। मतलब अक्सर होता है ऐसा घर पे कि बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती है, तो जो खिड़कियाँ है वो खुल बंद होने लगती है, कई बार टूट जाती है, उसकी वजह से कांच टूट जाते हैं। जो पेपर्स है घर में वो उड़ने लगते हैं। उस बारे में जो पोएट है वो कंप्लेन कर रहा है विंड को कि तुम सॉफ्टली आना, सॉफ्ट ब्रीज बनकर आना, तूफान मत मचाना मेरे घर पे। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, दैट लुक्स व्हाट यू डिड, you threw them all down. You tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun of weaklings. तो यहाँ जो पोएट है वो फिर से कंप्लेन कर रहा है कि मेरी जो बुक्स है जो मैंने शेल्फ पे सजा कर रखी है वो तुम मत गिराना, तुम गिरा देती हो हर बार आकर। और जो पेजेस है मेरे बुक्स के वो मत फाड़ना। जब हम कहीं बुक रख के भूल जाते हैं या हम कहीं खिड़की के पास बुक रखी हो तो बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती है, पेजेस बहुत ज़्यादा फ्लटर करने लगते हैं, उसकी वजह से कभी कभी पेज टोन आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो पोएट जो है वो बोल रहा है कि मेरी बुक्स मत फाड़ना, और बोल रहा है कि तुम हमेशा कई बार जो रेन है, बारिश अपने साथ ले आती हो, बहुत बारिश ले आती हो। हमें पता है कि विंड की वजह से क्लाउड्स जो है वो यहाँ वहाँ होते रहते हैं, और कई बार जब ज़्यादा हवाएं चल रही है तब हमें लगता ही है कि बारिश होने वाली है। तो पोएट बोल रहा है कि तुम बारिश मत लाना। तुम जो वीकलिंग्स बोल रहा है, वीकलिंग्स का मतलब है वीक पीपल, वीक लोग जो होते हैं उनका फ़ायदा मत उठाना, उन्हें मत पोक करना। पोक करना का मतलब है उंगली मत करना, उन्हें परेशान मत करना। इस तरीके से पोएट जो है वो विंड को कंप्लेन कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the door firmly, practice to form the body। तो यहाँ जो पोएट है वो ये बता रहा है कि हम जैसे बोलेंगे वैसे तो विंड बिल्कुल नहीं करने वाली है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी जैसे हम उसे बोल रहे हैं। तो उसकी जगह हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है, तो वो ये बोल रहा है कि वो सामने वाला इंसान, सामने वाली चीज़ खुद को नहीं बदलने वाली है। सो वी शुड चेंज आवर सेल्फ। हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज़्यादा फर्म होना चाहिए। इस तरीके से फ्रेज़ यूज़ किया है कि हम जो अपने घर है हमारे, उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं। जो डोर्स है उसे फर्म बनाते हैं, ज़्यादा टाइट बनाते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो है
वो हम हल्की नहीं बनाते, उन्हें फर्मली बनाते हैं, उन्हें अच्छा बनाते हैं, ताकि कोई भी तूफान, कोई भी विंड उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। जैसे हमारी लाइफ में अगर हम खुद को इतना स्ट्रांग बना ले, इतना अच्छा बना ले कि कोई भी तूफान, कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हिला पाए, इस तरीके की बात पोएट कहता है। मेक द हार्ड steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind God winnows and crushes them all. तो यहाँ पे जो है वो पोएट बोल रहा है कि हमारा हार्ट जो है उसे हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले, हमारे जो विंड है उसे फ्रेंड बना ले, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम फ्रेंड बना ले, जैसे हमें वो अफेक्ट नहीं करता है, हम ओवरकम करेंगे। इस तरह की बात जो पोएट है वो बोलता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवर। तो यहाँ जो पोएट है उसने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि जो विंड है वो जो स्मॉल फायर होती है, जैसे अगर छोटा दिया हमने घर पे किया हुआ है तो जब विंड आएगी ना तो विंड उसे बुझा देगी, उसकी फ्रेंड नहीं बनेगी, क्योंकि जो दिया है वो छोटा सा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा इतनी ज़्यादा विंड के आगे। बट फायर, जब जंगलों में आग लगती है और वहाँ पे जब हवाएं चलने लगती है ना तो वो फायर फैलने लगती है पूरी तरह से, पूरे फॉरेस्ट में फैल जाएगी, तबाही मचा देगी, क्योंकि जो विंड है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के साथ कोप अप करती है। जैसे छोटे से दिए को जब विंड बुझा देती है तभी बड़ी सी फायर को वो और बड़ा बना देती है। इसी तरह की बात की है पोएट ने कि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। बट अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ज़्यादा अच्छा बनाएगी, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें कई सारी चीज़ें ज़्यादा पता होगी, हमें पता होगा कि क्या गलती हम कर सकते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की बात की है। सो हमें प्रेज़ करना चाहिए जो हार्डशिप हम पर आ रही है, जो हार्ड टाइम्स हमें मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये विंड जो है वो हार्ड टाइम दे रही है बट वो हमें स्ट्रॉन्ग बना रही है, हर प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत पोएम जो है वो लिखी हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।